हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आए दिन नए रंग देखने को मिलते हैं। राजनेताओं के सुर कहीं बिगड़ते हैं तो कहीं पर संभलते भी हैं। विकास, रोजगार, महंगाई, पेपर लीक कई मुद्दे हैं जिस पर की आरोप प्रत्यारोप लगता है। और हाल फिलहाल का मुद्दा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ये राजनीति है और यहाँ पर अक्सर विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही सियासी सुर नीम के पत्ते की तरह कड़वे हो जाते हैं। देखिए और सुनिए भी। अगर कांग्रेस के लोग इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन उसके बाद वो भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी चार्जशीट हमारे पास बिल्कुल पूरी की पूरी पड़ी हुई है। पिछली अगर जयराम की वजह से कांग्रेस आ सकती है तो उनकी वजह से आ जाए, कोई फैक्टर तो रहेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि हम जयराम की जो है नाकारगुजारी, फेलियर और उनका काम ना करने की वजह से हम सत्ता में आएंगे। और जिस दिन वो चार्जशीट करेंगे तो उस दिन हम उस चार्जशीट पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को गुस्सा आ रहा है, मुझे मालूम है कि मेरे पे गुस्सा आता है उनको, सुबह शाम दोपहर जो है रात को, और सपने में भी आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। अब वो कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री का दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, प्रदेश की आपकी सरकार है, चलो न्यूरो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अगर क्योंकि डॉक्टर को मैंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आपका दिमाग खराब है, बोला तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपका ठीक है, जिसने आपको बोला होगा उसका भी चेक करना पड़ेगा। कभी हेलीकॉप्टर तो कभी ओक ओवर, कभी घोटाले तो खनन माफिया। अब चार्जशीट पर जमकर आलोचना राजनेता एक दूसरे की कर रहे हैं और अब की बार फिर आमने सामने है नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश की मुखिया जयराम ठाकुर। इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अब आप सत्ता कभी किसी की नहीं रही, किसी की नहीं रही। हम मुद्दों की बात करते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, और उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और जैसे अब मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि मेरी जिद है कि मैंने मंडी में हवाई पट्टी बनानी है, तो अच्छा होता कि मुख्यमंत्री ये जिद जो है पहले साल में पाल लेते हैं। अगर पहले साल में ये एटीट्यूड होता तो शायद आज तक वहाँ पे कोई ना कोई काम हो चुका होता। देखिए, उनको जो कहना वो कहें। किसी काम को शुरू करने में वक्त लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। एयरपोर्ट है ये ऐसा तो है नहीं है कि एक स्कूल का भवन है या खेल का कोई मैदान है जो छोटा सा कि भी आज शुरू किया कि एक हफ्ते या एक महीने के अंदर बन करके तैयार होगा या 6 महीने के अंदर तैयार होगा। उनको मालूम होना चाहिए, अगर बड़े एयरपोर्ट जहाँ भी निर्मित होते हैं 8 साल 10 साल ऐसे इतना समय लगता है उसमें। और हम इस सारे प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर सही मायने में लगता था कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहीं भी बनना चाहिए, अगर शुरुआत करते, पेपर मूव करते, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते और शुरू करते तो उनको मालूम पड़ता कि कितना उनको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को भी हिमाचल के लिए आगे बढ़कर के काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं, ये सब झूठ है, ये फ्रेब है, धोखा है। आप अपना मन बहला सकते हो, लेकिन हकीकत नहीं है। अब जो आप शिलान्यास कर रहे हैं, जो अब आप घोषणाएं कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ये समय जो है अब बदल चुका है। उनको इस बात को समझना चाहिए, ये लंबे समय में जनरेशन जो हमारी आने वाले समय में आने वाली हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी एक प्रोजेक्ट होगा। मुख्यमंत्री को गुस्सा आ रहा है, मुझे मालूम है कि मेरे पे गुस्सा आता है उनको, सुबह शाम दोपहर जो है रात को, और सपने में भी आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। अब वो कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री का दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, प्रदेश की आपकी सरकार है, चलो न्यूरो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अगर क्योंकि डॉक्टर को मैंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आपका दिमाग खराब है, बोला तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपका ठीक है, जिसने आपको बोला होगा उसका भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं। हम तो उनका नाम ही नहीं लेते, हम उनके नाम के बिना बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी संदर्भ में बोलते हैं, उनको लगता है कि उनको ही बोल रहे हैं। वो अपना महत्व अपने आप बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही बोलना जानता हूँ। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं,
उनको पूरा प्रदेश देख रहा है। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके तौर तरीके, ये प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि मेरी जिद है कि मैंने मंडी में हवाई पट्टी बनानी है, तो अच्छा होता कि मुख्यमंत्री ये जिद जो है पहले साल में पाल लेते हैं। अगर पहले साल में ये एटीट्यूड होता तो शायद आज तक वहाँ पे कोई ना कोई काम हो चुका होता। काम करने की जिद, मुझे लगता है कि विकास करने की जिद जो है, इसको तानाशाही नहीं, वो यहाँ जिस भाषा में मैंने कहा है, जिस संदर्भ में कहा है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मेरी जिद है, मैं हिमाचल को आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, तो उसको तानाशाही नहीं कह सकते। वो भाव है मेरा व्यक्त करने का एक तरीका। विकास के नाम पर एक पक्ष जहां दावा कर रहा है कि राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, तो नेता विपक्ष उंगलियों पर कार्यों को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये काम घोषणाओं के बाद भी पूरे नहीं हुए। और उधर विकास के अलावा चार्जशीट का मुद्दा भी गर्माता नजर आया। वो भी तैयार रहे, क्योंकि उनकी चार्जशीट हमारे पास बिल्कुल पूरी की पूरी पड़ी हुई है पिछली, और वो भी तैयार है। और जिस दिन वो चार्जशीट करेंगे तो उस दिन हम उस चार्जशीट पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। जो इन्होंने चार्जशीट पहले पुरानी दे रखी है, हमारे खिलाफ दी है जब हमारी सरकार थी, तो उनके ऊपर क्या उन्होंने जो है ना कोई एक्शन लिया आज तक? ये बड़ा मजाक नहीं है? बताओ मेरे को, बुखलाई नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर चार्जशीट बना रही है तो सरकार कह रही है कि अपोजिशन के ऊपर चार्जशीट बनाएंगे? ये कहाँ की बात बनी, भला बताओ मेरे को। प्रदेश की राजनीति चरम पर है। दोहरी बयानबाजी में कौन एक दूसरे पर क्या क्या आरोप लगा रहा है, ये तो पूछिए ही मत। इन सब के बीच देखना ये दिलचस्प है कि अब की बार हिमाचल की जनता किस पर विश्वास जताती है। क्या मिथक इस बार भी पिछले कई बार की तरह चलेगा, या इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ? खैर, कुछ कहना अभी जल्दबाजी में होगा। इसका इंतजार सबको है और इंतजार दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।